नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में रत्नेश पांडे। अब नेपाल के रास्ते भारत में अगर कोई भी दोपहिया वाहन घुसता है तो उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी होगा। जी हाँ, पहले ये नियम सिर्फ भारतीय दोपहिया वाहनों पर था, यानी कि भारत का अगर कोई दोपहिया वाहन नेपाल जाता है तो उसके लिए नेपाली परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के साथ साथ कुछ शुल्क भी लगता है। अब देखिए, नेपाली बाइक को यानी नेपाली मोटरसाइकिल को अगर भारत में घुसना होगा तो परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अब भारत ने भी नियम अपना कड़ा कर लिया है। पहले ये नियम सिर्फ भारतीय मोटरसाइकिल पर ही था, यानी कि भारत का अगर कोई गाड़ी दोपहिया वाहन अगर नेपाल में घुसता है तो नेपाल में नेपाल के बॉर्डर पर वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता था, नेपाल में परमिशन दिखाना पड़ता था। भारत में ये नियम नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार ने भी ये बड़ा नियम जारी कर दिया है। बिहार से सटे जितने सारे बॉर्डर हैं नेपाल के, उन बॉर्डरों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार से इसकी जो पड़ताल है, जांच है, वो शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब वाहनों पर शुल्क भी लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि नेपाल से भारतीय सीमा में 2 चक्का वाहनों को बिना परमिट प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। नेपाल के वीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास की रिपोर्ट के आधार पर सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त पटना के निर्देश पर सीतामढ़ी समेत बिहार के सभी सीमावर्ती जिला के कस्टम विभाग को आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही मंगलवार से जिले के सीमावर्ती भिट्ठा मोड़ और सोनबरसा बॉर्डर पर इसकी सख्ती से पालन शुरू कर दी गई है। कस्टम और एसएसबी के अधिकारी नेपाल से भारतीय सीमा में आने वाले हर नेपाली वाहनों के परमिट की चेक इन कर रहे हैं। भिट्ठा मोड़ और सोनबरसा बॉर्डर से कई नेपाली नंबर के वाहनों को लौटा दिया गया है। बताया जाता है कि भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश के लिए भंसार व सुविधा प्रपत्र बनवाया जाता था। वहीं नेपाली वाहनों को भारत में प्रवेश करने के लिए कस्टम विभाग द्वारा अनुमति लेने का भी प्रावधान है। भारत में प्रवेश के लिए नेपाली वाहनों को एक पास जारी होता है, लेकिन नेपाली मोटरसाइकिल वाहन पर यह नियम लागू नहीं किया गया था, जिसे नेपाल के वीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया है। नेपाल के वीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख तरुण कुमार ने अपने पत्र में सीमा शुल्क के प्रावधान आयुक्त पटना को बताया कि नेपाल के वाहन भारत के महावाणिज्य दूतावास के वैध परमिट किए गए। अब चलिए, वाहनों के जो शुल्क तय हुए इसमें बाइक और स्कूटी पर 150 रुपया है, कार, जीप, वैन, बस, एम्बुलेंस 600 रुपया, टेम्पू 3 पहिया 400 रुपया, ट्रैक्टर 400 रुपया, ट्रैक्टर ट्राली समेत 700 रुपया, ट्रक, पिकअप और मिनी ट्रक 1700 रुपये एक दिन का है। यानी कि अगर नेपाल से कोई वाहन भारत में प्रवेश करता है तो उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो भी वाहन होंगे, पहले तमाम वाहनों पर यह नियम लागू था कि आपको परमिशन लेना होगा, लेकिन अब दोपहिया वाहनों पर भी नियम लगा दिया गया है। यानी कि नेपाल का कोई भी मोटरसाइकिल, स्कूटी भारत में घुसता है तो उसके लिए बिना परमिशन घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कई तरह के जो स्मगलिंग होते हैं, कई तरह के जो चीज़ें आदान प्रदान हो जाती हैं, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं नकेल जरूर कसा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है, इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।